नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या प्रेत योनि में कुंडलिनी जागृत हो सकती है क्या। किसी का सवाल था ये, तो इस पर वीडियो बन रही है। दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है, प्रेत योनि में कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। सबसे आसान चीज़ सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। जिन भी महाशय ने सवाल किया है यही कहूँगा कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको शरीर की ज़रूरत है। ये शरीर ही वो मैकेनिज़्म है, ये जो सातों चक्र हैं हमारे, इस शरीर के द्वारा ही कुंडलिनी जागृत पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। हमारी आत्मा को शरीर क्यों प्रदान किया जाता है? इसीलिए प्रदान किया जाता है ताकि हम इस शरीर के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकें। ये एक भौतिक शरीर ही माध्यम है, वो सीढ़ी है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक मददगार साबित हो सकती है, जो हमार को उस अध्यात्म की सबसे ऊंची सीढ़ी पे पहुंचा सकती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये शरीर ही वो माध्यम है। तो चाहे आप अच्छे कर्म करके उस सीढ़ी तक पहुँचें, चाहे आप अपने आप को इतना ज़्यादा ध्यान में लगाएं कि आपके अंदर वो परिवर्तन आते चले जाएं। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे आपके चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ अपने खान पीन में बदलाव करते हैं, मांसाहार नहीं करते, दूसरों को अपशब्द नहीं बोलते, किसी के साथ बुरा नहीं करते, अच्छे कर्म करते चले जाते हैं, खुद को सात्विक रखते हैं, अपने जज्बातों को, अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं पालते। धीरे धीरे आपके अंदर एक संतोष उत्पन्न होने लगता है, ईश्वरीय गुण आने लगते हैं, चमक आने लगती है और कुंडलिनी जागृत का रास्ता खुलने लगता है। ये बहुत धीरे प्रक्रिया होती है, ये कोई इंस्टेंट नहीं है कि 1 मिनट में हो गया, 1 घंटे में हो गया, या 5 मिनट में हो गया, या 10 दिन में हो गया। बहुत लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और सही मायने में जो एक्चुअल सही जागृत वो ही मानी जाती है जब आप सही, आपका पोर पोर शरीर का इस हद तक वाइब्रेट करने लगे, इस हद तक आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए, शक्ति आ जाए कि आप खुद ईश्वर को देख सकें, समझ सकें, उन शक्तियों को समझ सकें, ब्रह्मांड को समझ सकें, देख सकें, आपका वो कनेक्शन जुड़ सके। और सिर्फ इस शरीर के माध्यम से ही वो मुमकिन है। आत्मा बन के घूमना, विचरण करना, भूत प्रेत बन के विचरण करने का मतलब ये नहीं कि आप उड़ के ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे, ये या शरीर के बाहर निकलते ही आपको भगवान दिखने लग जाएंगे। जो प्रेतों की दुनिया है वो भी भौतिक दुनिया जैसी ही है, बस शरीर नहीं है। आप भौतिक चीज़ों को छू नहीं सकते, वायवीय तन कहलाते हो, एयर एलिमेंट कहलाते हो, और हवा के कण बन के ही घूमते रहते हो। आप ब्रह्मांड में नहीं जा सकते क्योंकि आपके अंदर या तो इतनी क्षमता नहीं होगी या इतनी शक्ति नहीं होगी कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को बर्दाश्त कर सको, या इतनी दूरी तक का सफ़र तय कर सको। वो आपके बस की नहीं होगा कि आप आकाश को पार कर सको और उसके बाद ब्रह्मांड में जा सको। और प्रेत योनि में ईश्वर भी नज़र नहीं आते, क्योंकि ईश्वर को भौतिक रूप से भी नहीं देखा जा सकता, प्रेत योनि में भी नहीं देखा जा सकता, आत्मिक रूप से भी देखा नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही माध्यम से देखा जा सकता है, वो है अच्छे कर्म और भक्ति। उसमें ईश्वर अपने आप को अगर आपके आगे ले आए, साक्षात्कार करा दे खुद ही, तो वो उन्हीं के ऊपर मुमकिन है। या आपके करे हुए कर्म इतने कंपेलिंग हो, या आपकी जो है पूजा इतनी कंपेलिंग हो कि आपको उनका दृष्टांत होने लगे, आपने देख पाए। तो कुंडलिनी जागृत का मतलब भी ये नहीं है कि आपने कुंडलिनी जागृत कर ली तो आप सब चीज़ हासिल कर लोगे या सब चीज़ देखने लगोगे। और प्रेत योनि में तो कुंडलिनी जागृत करना असंभव है, क्योंकि शरीर नहीं है, तो कुछ भी मुमकिन ही नहीं है। आप इस बात को समझिए, जो भी आत्माएं साधनाएं भी करती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, भक्ति भी करती हैं, भलाई के काम भी करती हैं, वो भी सिर्फ अपने निस्तारे के लिए करती हैं कि वो प्रेत योनि से निकल सके। और बहुत सी ऐसी आत्माएं जो भौतिक जीवन पूरा निकाल देती हैं पूजा पाठ में, अच्छे कर्म में, साधनाओं में, कुंडलिनी जागरण में, और उस अवस्था में करते करते जब उनकी मृत्यु होती है तब उनकी आत्मा की कॉन्शियस इस हद तक हो चुकी होती है बावली ईश्वर को पाने के प्रति, अध्यात्म को छूने के प्रति, कि वो प्रेत योनि में भी उस अवस्था को कंटिन्यू रखती हैं। यानी कि शरीर खत्म हो गया, कुंडलिनी जागृत की चाहे उनकी अवस्था पूर्ण हुई थी या नहीं हुई थी, पर वो अपना भगवान की उपासना करना या मंत्र जाप करना या भलाई के काम करना चालू रखते हैं।
उनकी भले ही अब आगे शरीर खत्म हो गया तो वो कंटिन्यूटी खत्म हो गई, पर उनका मंत्र जाप, उनके अच्छे कर्म और उनका साधना वो बनी रहती है। उसमें फिर चक्र को एक्टिवेट करने की बात ही खत्म हो जाती है, उससे पाने की कुछ भी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि शरीर ना होते हुए भी वो आध्यात्मिक अनुभूति करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत उन्होंने भौतिक शरीर में रहते हुए कर दी होती है। तो आप यूँ कह लीजिए, अगर आप आज से शुरू करते हैं कि आप प्रण लेते हैं कि आप अच्छे कर्म करेंगे, आप प्रण लेते हैं आप रोज़ मेडिटेशन करेंगे, आप प्रण लेते हैं आप रोज़ मंत्र जाप करेंगे, आप रोज़ प्रण लेते हैं कि आप सात्विक हो जाएंगे, आप रोज़ प्रण लेते हैं आज ही कि आप मीट मांस नहीं खाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, आप ध्यान भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, भलाई के काम भी कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, मीट मांस नहीं खा रहे, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली जागृत होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी कभी भी डेथ कॉज होती है, उसके बाद अगर आप प्रेत भी बनते हो, तो भी अगर आपका पास शरीर नहीं भी है तो आपको कुंडली जागृत करने की अवस्था के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपने भौतिक जीवन में अपने आप को उसके लिए तैयार किया होगा, या जिस भी लेवल तक आपका वो पूरा प्रोसेस पहुंचा होगा, उसी में बहुत हद तक आपको काफ़ी अवेकनिंग हो चुकी होगी। बहुत लोग कुंडली जागरण जब करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि शायद सातों चक्र जब उनके एक्टिवेट होंगे तो ही उन्हें कोई चीज़ें दिखेंगी, या तो ही उन्हें कोई अच्छी अवेकनिंग फील होगी। ऐसा नहीं है। जब आपके अलग अलग चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि चक्र आपके एकदम से सारे एक्टिवेट हों या एकदम से एक हो या दूसरा हो, ये जो आपकी साधना, जहाँ आपकी मेडिटेशन इफेक्ट करती है, जहाँ आपका मंत्र जाप इफेक्ट करता है, जिस हद तक आपकी इंद्रियां उस पर्टिकुलर पार्ट से जुड़ी हुई, सपोज हम सेक्स की बात करते हैं, हमारा रूट चक्र है वो उससे एसोसिएटेड है। सबसे पहले कुंडलिनी जागरण की शुरुआत रूट चक्रा से ही होती है, यानी कि जहाँ हमारे प्राइवेट अंग हैं, बिल्कुल जो हमारा एनस है, वहाँ से शुरू होती है कुंडलिनी, उठती वहाँ से है। तो सपोज आपने अपनी सेक्सुअल इंद्रियों पे काबू किया, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, और आप अपने आप को अपने ऐसा ढाल लिया डेट यू आर कंटेंटेड इन बीइंग विदाउट सेक्स, और उसमें भी आप मास्टरबेशन भी नहीं कर रहे, सेक्स भी नहीं कर रहे, और आप अर्ज भी आपको फील नहीं हो रही, अपने आप को आपने इस कदर ढाला है, आप मेडिटेशन भी रेगुलरली कर रहे हो, ऐसा भोजन भी नहीं खा रहे जिससे आपको तामसिक गुण पैदा हो, या आपके अंदर किसी भी तरीके की लस्ट पैदा हो, या कोई भी तरीके की काम वासना पैदा हो, ऐसा भोजन भी आप नहीं कर रहे हो, ना आप मांसाहार खा रहे हो, ना आप लहसुन खा रहे हो, ना आप ऐसी गर्म पदार्थ खा रहे हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको उस जगह पे एक्टिवेशन फील होना शुरू हो जाएगा। आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, और आप कंटेंटेड फील करना शुरू करते जा रहे हो। तो हो सकता है कुछ टाइम में वो वाला चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाए, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए कि आप अपनी सेक्सुअल थॉट्स पे काबू कर सकते हो। आपको सुंदर से सुंदर स्त्री देख के, सुंदर से सुंदर आदमी देख के भी अर्ज फील ना हो, उनको देख के भी आपको लगे हाँ ये सुंदर है, पर आपके अंदर वो काम वासना जागृत नहीं हो रही, आपके अंदर वो बल आ गया है कि आप अपनी इंद्रिय नुमा घोड़ों को काबू कर सकते हो। तो ये डिफरेंट चरण होते हैं, उसके बाद ही इंसान उस जो कहते हैं ना काम क्रोध मद लोभ मोह, इससे ऊपर निकल पाता है। इससे ऊपर निकल पाने पे ही वो अवस्था आने लगती है जब आप ब्रह्मांड के साथ साथ ईश्वर या उनसे जुड़ी हुई अलग अलग कलाएं, माया से पार निकलना शुरू कर देते हो। तो भौतिक शरीर में ही ये चीज़ें मुमकिन है। अगर आप भौतिक शरीर त्याग चुके हो, उसके बाद आप प्रेत योनि में चले गए हो पहले ही, तो उसके बाद प्रेत योनि में तो शरीर ही नहीं है, आपकी जो अनुभूतियाँ थी, जो अवस्थाएं थी, जो सोच थी, जो लाइकिंग थी, जो इच्छाएं थी, वो दबी रह गई। और मैक्सिमम प्रेत आत्माएं फिर उसके बाद सिर्फ उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में रहती हैं। भोजन है, पानी है, सेक्स है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, अकेलापन है, लालच है, गुस्सा है, रिग्रेट है। इन्हीं अवस्थाओं में, इन्हीं सोचों में, इन्हीं नकारात्मक जो पहलुओं में आत्मा ग्रसित रहती है, और कब धीरे धीरे फिर उन्हीं के पीछे भागती रहती है। कहीं घर वालों पे गुस्सा आ रहा है, पितर बन के उन्हीं का कबाड़ा कर रहे हैं, कहीं पत्नी पे गुस्सा आ रहा है, उसने शादी क्यों कर ली, उसको किसी और आदमी के साथ मिलने नहीं दे रहे।
अपनी सेक्सुअल वो हो रही है लोगों को देख के, तो किसी और पे सवार हो रहे हैं, भूख बहुत लग रही है, किसी और के भोजन को दूषित कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों में प्रेत आत्माएं रहती हैं, क्योंकि भौतिक रूप में जीते जी कभी भी संयम नहीं बरता होता है, कभी भी अपने अंदर वो गॉडली क्वालिटीज़ नहीं एक्सेल की गई होती हैं, बल्कि पूरा जीवन भोजन के प्रति, मीट मांस के प्रति, सेक्स के प्रति, हवस के प्रति, पैसों के प्रति, ज़मीन जायदाद के प्रति, झगड़ों में, इन्हीं सब में ज़िंदगी निकाली होती है। तो प्रेत योनि में अगर आपको चेता आता भी है, कि कॉन्शियस आती है कि आपने गलत किया, या अब आपने को रिपेंट हो रहा है, अब आप कुंडलिनी जागृत करके भगवान को शायद पालो, नहीं हो सकता। सिर्फ आप अच्छे कर्म कर सकते हो, उसमें भी आपके अंदर अगर टच कैपेबिलिटी नहीं आई है, टेंजिबल थिंग्स को छूने की ताकत एक आत्मिक रूप में नहीं होती अवेलेबल। ये जिन के पास ही होती है, या उन सोल्स के पास होती है जो बहुत पुरानी हो चुकी होती है, जो एक्सट्रीम तप से इस एनर्जी को जनरेट कर लेती हैं कि वो किसी चीज़ को छू सकें। और उसमें भी आपके अंदर की कॉन्शियस इतनी नहीं बदलेगी, इतनी बदल चुकी हो कि भाई आप किसी का भला करना चाहें, उसमें भी आप कुछ छू नहीं पा रहे, तो आप भला करोगे कैसे? छू पा रहे हो तो हो सकता है आप कहीं एक्सीडेंट बचा लो, या किसी इंसान को बचा लो। हाँ, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी हो सकती है, आप किसी के शरीर में दाखिल होकर उससे बुरा काम करवाने से उसको बचा लो, पर उसमें भी आत्मा का अपने ऊपर ये कंट्रोल होना कि हाँ, अब तुम इस शरीर को छोड़ दो, तुमने उसको बचा लिया, वो करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक बार शरीर हासिल हो जाता है तो आत्मा बावली हो जाती है, वो कहती है कि जो खोया था वो मुझे मिल गया, भले ही किसी और का ही सही। तो पर शरीर पे भी जिस तरीके पर स्त्री पे नज़र नहीं डालनी चाहिए, इस तरीके से पर शरीर पे नज़र डालने के बाद अच्छी से अच्छी आत्माएं भी बदमाशी पे आ जाती हैं कि यार हम तो शरीर मिल गया है, कौन देख रहा है। तो छुड़ाना भी चाहते हो तो फिर घर वालों को ये कहती मैं तो इसका भला चाहता हूँ, इसलिए हूँ इसके साथ, मैं तो इसके भले के लिए आई हूँ। तो ये बातें बनाने शुरू कर देती हैं अच्छी से अच्छी आत्माएं भी। तो बहुत मुश्किल है उस ईश्वर को प्राप्त करना, या इन अवस्थाओं के थ्रू प्राप्त करना। जीते जी भी लोग कुंडलिनी जागृत का ढोंगी करते हैं, कर पाते नहीं हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और आप करना भी चाहो तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बाधा बनती हैं, सोसाइटी है, हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं। इसीलिए कहा जाता है सबसे आसान तरीका ईश्वर को प्राप्त करने का वो अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म आप करते रहो, आप भौतिक रूप में करते जाओगे, कॉन्शियस ऐसी हो जाएगी कि आत्मिक रूप में भी आप करते ही जाओगे। और जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी दुआएं लोगे। बद्दुआएं लेने से बचो, दुआएं कमाओ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये कुंडलिनी जागृत करना, मेडिटेशन, ये सब इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ने की बजाय सबसे आसान तरीका ईश्वर ने बताया है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म। बहुत आसान है ये करते जाओ, इतनी दुआएं कमाओगे कि हो सकता है ईश्वर स्वयं आपको लेने आ जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। और हमें अपने आप को बदलना भी है, खाली इस ज्ञान को सुनना ही नहीं है, अमल में भी लाना है। तभी मेरा उद्देश्य पूरा होगा कि हम सब मिलके अपने आप को भी बदलेंगे और इस समाज को भी बदलेंगे। दोस्तों, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिन पे वीडियोज़ बन चुकी हैं, तो आप कमेंट्स में बार बार उन टॉपिक्स को मत लिखिए, एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए प्रीवियस वीडियोस को, आपको ज़रूर वो टॉपिक मिलेगा। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान है, ब्लैक मैजिक आप पे कोई करता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू खत्म हो जाएगा। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी सदैव रक्षा होगी, ये ज़िंदगी भर आपका बचाव करता रहेगा। ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो ख़राब हो जाए, ये हमेशा ठीक रहेगा, आपको बचाता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।